कैसे होती है मगरमच्छों की खेती जानेंगे वीडियो में। एक ऐसी सब्जी जो बिकती है 1 लाख रुपए किलो, आखिर ऐसा क्या खास है इस सब्जी में और क्या है महादेव के जन्म का रहस्य, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दी जाने वाली सिक्योरिटी में कौन से कमांडो शामिल होते हैं और कितने तरह की होती है ये सिक्योरिटी। और गोविंदा को मिला था हॉलीवुड फिल्म अवतार का ऑफर, लेकिन इन्होंने इसे ठुकरा दिया था, पर क्यों, जानने के लिए बनी रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि आजकल लोग मगरमच्छों को मारकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इन बेजुबान जानवरों की खेती करके लोग अमीर बन रहे हैं। विदेशों में आजकल मगरमच्छों की खेती धड़ल्ले से की जा रही है। इसमें काफी ज्यादा जमीन और पैसे की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये लोग मगरमच्छों को पालते हैं और फिर इन्हें मारकर इनकी खाल को बेच देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छों की खाल से बने प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा मांग है और ये काफी ज्यादा महंगे भी बिकते हैं। इसीलिए मगरमच्छों की खेती करके लोग मालामाल हो रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए कि इस तरह से बेजुबान जानवरों को मारकर अपना पेट भरना किस हद तक सही है। थाईलैंड में इस तरह की खेती सबसे ज्यादा की जा रही है और यहाँ के लोग मगरमच्छ का मांस खाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मगरमच्छों की खेती की जाती है। नंबर 2, आपने महादेव से जुड़ी कई सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर महादेव का जन्म कैसे था। शिव पुराण में लिखा है कि महादेव स्वयंभू है, यानी कि उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। यूं तो पुराणों में महादेव के जन्म की कई सारी कथाएं मौजूद हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित है ये कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस हो गई थी कि सबसे महान कौन है। जब ये बहस चल रही थी तो एक खंबे के रूप में महादेव जी उनके बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि जो इस खंबे का अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ खंबे का अंत खोजने लगे और विष्णु जी नीचे की तरफ, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और फिर आखिर में महादेव अपने असली रूप में आ गए और फिर विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि शिव ही सबसे महान है और ये खंबा उनके जन्म न लेने और न मरने का प्रतीक है। नंबर 3, आज तक आपने सेलिब्रिटी, राजनेता और बिजनेसमैन की अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे XYZ सिक्योरिटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये होता क्या है और आपको ये कैसे मिल सकती है। देखिए, आमतौर पर 5 तरह की सिक्योरिटी है, XYZ, Z+ और SPG, जिसमें से SPG लेवल की सुरक्षा के लिए आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। उसके बाद Z+ सुरक्षा जो बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन को दी जाती है, जिसमें 150 लोग और 10 स्पेशल कमांडो होते हैं। वहीं Z लेवल में 22 लोग और 4 से 6 कमांडो होते हैं। Y+ में 11 लोग और 2 कमांडो, Y में 8 लोग और 1 से 2 कमांडो और X लेवल की सिक्योरिटी में 2 पर्सनल लोग होते हैं। और ये सिक्योरिटीज आपको तभी मिल जाती है जब सरकार को लगे कि आपको जान के खतरा है। नंबर 4, दुनिया की सबसे इनोवेटिव और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में से एक है अवतार, जो अभी तक दुनिया भर में सबसे बड़ी हिट फिल्म्स में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोविंदा को भी इस फिल्म का ऑफर मिला था। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के निर्देशन जेम्स कैमरून ने उन्हें ऑफर दिया था कि वो इस फिल्म में काम करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि गोविंदा ने इतनी बड़ी फिल्म को मना कर दिया था। गोविंदा ने बताया कि जब उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई तब तक ये काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और वो ये नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म में इतने साल लगे रहे और उन पर नीले रंग का पेंट हो। इसी वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। नंबर 4, हम लोग अक्सर बाजार से सब्जियां 10 से 20 रुपए किलो या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए किलो लेकर आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे और इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जी भी कहा जाता है। ये सब्जी इतनी महंगी है कि आप इसकी जगह सोना खरीद सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉप शूट की। 1000 यूरो प्रति किलो हॉप शूट दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है। अलग अलग देशों में इसकी कीमत अलग अलग है। अगर हम भारत की बात करें तो इसकी कीमत 1000 यूरो के हिसाब से करीब 80,000 रुपए प्रति किलो से लेकर 1 लाख तक होती है। इस सब्जी में कई चमत्कारी गुण हैं और इसे खाने से कई बीमारियां दूर हो सकती है। इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 6, आज तक आपने कई अलग अलग तरह के मटेरियल से बने फर्नीचर देखे होंगे जो कि वुड, प्लास्टिक या मेटल से बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चावल की भूसी से बने फर्नीचर को देखा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। चेन्नई के रहने वाले BL बेंगानी ने चावल की भूसी से एक ऐसी लकड़ी बनाई है जो कि असली लकड़ी से सस्ती है और बहुत ज्यादा मजबूत भी। BL बेंगानी ने फर्नीचर उद्योग में काफी पैसा कमाया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि हम इससे काफी पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी चीज को रोकने के लिए बेंगानी ने अपनी 2 साल की मेहनत और काफी पैसा लगाकर इस लकड़ी का आविष्कार किया, जिसमें दीमक नहीं लग सकती और ये वाटर एंड फायर प्रूफ भी है और 100% रिसाइक्लेबल भी। और इसी लकड़ी से शुरू हुई इंडो वुड कंपनी, जो आज अरबों करोड़ों की कंपनी है। नंबर 7, आप में से हर किसी के घर पर LPG कनेक्शन तो जरूर ही होगा और हर किसी को ये डर भी रहता है कि कहीं उसका गैस सिलेंडर गलती से विस्फोट न हो जाए, क्योंकि आज तक ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं जिसमें गैस सिलेंडर अपने आप विस्फोट हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती है। ये एक्सीडेंटल कवर 50 लाख का होता है। ये इंश्योरेंस कवर LPG
एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के चलते कोई हादसा न होने पर आर्थिक मदद के तौर पर मिलता है। और अगर हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी या घर को नुकसान पहुंचता है तो 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। क्या आपको ये पहले पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नंबर 8, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आप अपने साथ फूल लेकर जाते हैं ताकि आप मंदिर में फूल चढ़ा सके। और ऐसे ही मंदिर में हजारों किलो फूल इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें बाद में कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन कानपुर के अंकित अग्रवाल ने इसी कचरे में कुछ ऐसा बना दिया जिससे वो लाखों रुपए कमाते हैं और उन्होंने इस स्टार्टअप का नाम फूल रखा है। पहले तो मंदिरों से निकलने वाले फूल को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इन फूलों को धो लिया जाता है और बाद में इन फूलों पर सारा प्रोसेस करके ये बढ़िया क्वालिटी के बन जाते हैं, जिसके बाद इन्हीं फूलों से एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। ये आइडिया इतना ज्यादा काम का है कि आज के समय में ज्यादातर अगरबत्ती इन्हीं फूलों से ही बनाई जाती है और इससे फूलों की बर्बादी भी कम हो गई। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला और फूलों का सही तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है।